Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel Summer English World. I am your English teacher. I am excited to share my knowledge with you, help you achieve your goal. ये जो द लास्ट लेसन है, लास्ट लेसन का नाम है क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है और इसके दो पार्ट्स पहले बन चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप उसे देखना चाहते हैं so you can visit my channel Summer English World and you can find at there part 1 the last lesson part 1 and the last lesson part 2 अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा लिखी गई ये जो पूरा चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी। एंड पार्ट 1 जैसे आप स्टार्ट करोगे देन पार्ट 2 यू विल सी एंड उसके बाद आपको पूरा इसमें पता चल जाएगा कि मतलब स्टोरी में क्या क्या होता है। स्टोरी में आगे क्या है, इसका थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। उससे पहले एक थॉट हो जाए, क्योंकि जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं क्लास 12th में और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं एंड कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की भी जो तैयारी कुछ मेरे साथी लोग कर रहे हैं, तो कभी कभी चैप्टर्स NVS KVS MPTET वगैरह में भी ये आता है। तो सुनिए, मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफ़ानों से डरा नहीं करते, और तूफ़ानों से जो डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। अभी तक क्या था कि है ना, जो फ्रेंच था वो स्कूल में पहुंच गया था और MML ने तब बता दिया था कि हमारी फ्रेंच लैंग्वेज कितनी अच्छी है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग अपनी ही लैंग्वेज को नहीं बोलते हैं तो कल को क्या है कि है ना, वो जिन्होंने प्रूशिया के जो लोग हैं उन्होंने जो अटैक किया है और अपने कब्जे में ले लिए हैं दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं अल्सेस और लॉरेन को, तो वो बोलेंगे कि तुमको है ना अपने यहाँ की लैंग्वेज भी बोलना नहीं आती है, तुम दिखावा करते हो फ्रेंच बनने का। इतनी बात हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद देन ही ओपन ए ग्रामर, फिर उन्होंने एक व्याकरण का पार्ट खोला एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लेसन को पढ़ने लगे। ओके, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। मैं इतना मतलब आश्चर्य पड़ गया मुझे कि मेरे को कितना अच्छे समझ में आ रहा था। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं कितने अच्छे तरीके से समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, उसने ऑल ही सेड, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो बहुत आसान लग रहा था। एंड आई थिंक सीम्ड सो ईजी, सब आसान था। आई थिंक टू, मुझे भी इतना आसान लगा। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, इससे पहले कभी मैंने ध्यान से नहीं सुना था, क्योंकि पहले उसका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। अब तो इतना अटेंशन होने लगा कि है ना एकदम से कि मतलब ये हमारी फ्रेंच जो लैंग्वेज है कल से बोली भी नहीं जाएगी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो, थोड़ा मैंने इतना पार्ट 2 में भी कवर किया था समझाने का। अब देखिए यहाँ पे जो जो लाइन मैं रीड करता जा रहा हूँ उसके साथ में आप उसकी मीनिंग देखिए ना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो, और इतना अच्छा पहले उन्होंने भी कभी नहीं समझाया था एम हेमल ने। मैंने भी अच्छे तरीके से नहीं समझा था और एम हेमल ने भी अच्छे तरीके से नहीं समझाया था। चलिए नीचे देखते हैं। और चलिए इस पेज को बहुत ही है ना ध्यान से देखिए। देखो ये फ्रांस का मैप है और आपकी बुक में भी होगा ये, है ना। आप मैप को अच्छे से देखा करिए, है ना, मैप में समझ में अच्छे तरीके से आएगा आपको। ये देखो यहाँ फ्रांस है और फ्रांस की बॉर्डर दिख रही है, यहाँ से जर्मनी है, और ये मैंने ऊपर से इसको है ना कवर किया हुआ है बॉक्स के अंदर, ये लॉरेन और अल्सेस है। इतना पार्ट जो है जर्मनी ने उस पर सीज कर लिया है, कब्जा कर लिया है, ठीक है। इसी की बात हो रही है यहीं पर जो है कि अब जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, ठीक है। ओके,
कई सारे कंट्रीज आपस में वॉर करती हैं एक दूसरे पर ना, एक दूसरे के जो पार्ट्स होती हैं मतलब जो लैंड्स होती हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसा कई कंट्रीज़ के बीच में आप सुनते होंगे, देखते होंगे, है ना। ये भी उस समय की बात थी। चलिए नीचे ये देखते हैं, अब अपने टेक्स्ट पे आते हैं। नाउ यू कैन सी एम हेमल कैसे बैठे हुए हैं, है ना, बुक को देख रहे हैं। मच पेशेंस, बहुत धैर्य। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। मानो ऐसा लगता था कि मतलब ऑलमोस्ट लगभग द पुअर मैन, बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि जाने से पहले हमारे टीचर हमको सब कुछ ज्ञान देना चाहते थे एक ही बार में। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, मतलब एक ही बार में पूरा सा मतलब नॉलेज दे दिया जाए। मतलब ऐसा कभी हो सकता है क्या, एक ही दिन में अंदर पूरा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है कोई? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था, है ना, कि आज तो फ्रेंच पूरी पढ़ा के जाएंगे, मतलब ख़त्म ही हो जाएगी पूरी फ्रेंच। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। मतलब ग्रामर के लेसन के बाद में अब राइटिंग का लेसन आया था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए कुछ न्यू कॉपीज़ थी उनके पास में, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पर बहुत ही अच्छे मतलब गोल हाथों से लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। कुछ स्टिकर टाइप के होते हैं, जैसे अपन कई बार है ना चुनाव वाली पार्टियां होती हैं तो स्टिकर देती हैं उनको लगाने के लिए गोल गोल राउंड में। उस पर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वे फ्लोटिंग ऐसे लग रहे थे जैसे कि है ना, जैसे मतलब झंडे लहरा रहे हों, है ना, फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे जो मिलते हैं अपन कई बार 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे भी, है ना, मतलब तिरंगे के झंडे जैसे होते हैं ना, ऐसे उनके फ्लैग्स भी थे। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और मतलब हर डेस्क के ऊपर जो बच्चा बैठा हुआ है, डेस्क के ऊपर मतलब ऊपर उन्होंने लगा दिए हैं, हर डेस्क के ऊपर उन्होंने ऐसे फ्लैग्स लगा दिए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। तुम्हें देखना चाहिए ऐसा, मतलब कि हर कोई अपने काम में लग गया था। मतलब रिटर्न वर्क में सब कोई लग गए थे मतलब, और जो भी वर्क उन्हें दिया गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और यह कितना शांत था ऐसा देखना। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और सिर्फ पेपर पर सबके लिखने की आवाज़ आ रही थी, स्क्रैचिंग करने की, है ना। कभी कभी जल्दी जल्दी लिखते हैं ना हम लोग और पेनों की आवाज़ आती है ना। कई बार है ना पेन नहीं चलते तो आप उनके इतने रगड़ते हैं उनको पेन को, ऐसी आवाज़ है ओवर द पेपर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार तो क्या हुआ, एक है ना एक कीड़ा जो है अंदर उड़ रहा था, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब सब लोग इतने मगन थे लिखने में। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। जो सबसे छोटे लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे, थोड़े बहुत बच्चे भी बैठे, ज़्यादा छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, उन्होंने मछली के कांटों का पता लगाने के लिए सही काम किया था। मतलब जो भी है ना स्क्रैचिंग कर रहे थे वो लोग, उन्होंने मछली के डायग्राम्स वगैरह बनाए थे। एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच, है ना, जैसा कि सब कुछ है ना फ्रेंच में था, मतलब मछलियाँ भी फ्रेंच मतलब फ्रांस की हो जैसे। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत पर जो कबूतर थे वो गुटरगू कर रहे थे। कूड मतलब गुटरगू करना धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे अगर उन्होंने मतलब सीज कर लिया है, अटैक किया है हमारे उस पर, दो डिस्ट्रिक्ट पर। इवन द पीजन्स, मतलब कबूतर को भी वो क्या जर्मन में गवाएंगे? मतलब कल से मतलब कबूतरों की लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी क्या? इसके साइड में देखिए स्टूडेंट्स, इसके साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे? What did French notice that was unusual about the school that day? I will compare, or I will complete all the questions on my videos, and I will explain each and every question, and you will also get the question and answers on the videos.
वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने मतलब ऊपर देखा, मतलब राइटिंग का वर्क वो कर रहा था, लिखते लिखते मैंने ऊपर देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मैंने देखा कि जो एम हेमल हैं वो अपनी चेयर पर एकदम से बिना हाव भाव के बैठे हुए थे, निराश होके, निराश यहाँ पे वर्ड नहीं आया, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और जैसे किसी एक चीज़ को घूर रहे हों, देन एट अनोदर, फिर किसी और चीज़ को घूर रहे हों, एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एज इफ मानो ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हो, हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि वो छोटे सा रूम जो है स्कूल का कैसा मतलब दिखता है, उसमें क्या क्या है, मतलब पूरे चीज़ को फिक्स करना चाहते थे। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से वह वहीं पर थे, एक ही जगह पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड, एक छोटा सा बगीचा, है ना। यहाँ पे बगीचे को ज़्यादातर इंडिकेट स्कूल से किया गया है, जो कि विंडो से बाहर दिखता है, मतलब एक प्रकार, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास है। जैसे कभी भी बगीचे में एक माली होता है, पौधों को पानी देता है, उसमें से फूल निकलने लगते हैं, एक दिन हरा भरा पेड़ बन जाते हैं, बगीचा अच्छा सा महकने लगता है, ऐसे ही ये भी एक माली था, मतलब माली तरह अपन सोच सकते हैं कि मतलब कैसे वो छोटे छोटे बच्चों को इतना पढ़ा के, उनको, हाँ, इतना कुछ सिखा के छोटे छोटे बच्चों को बड़ा करके, है ना, जैसे पौधों को पानी दे रहे हैं ताकि वो आगे चल के एक बड़े पेड़ बने दूसरों को छाँव देने के लिए। ऐसे ही मतलब उसके स्टूडेंट आगे बढ़ें और काफ़ी तरक्की करें, एक ऐसा, है ना। हैड बीन वॉर्न स्मूथ, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। केवल सिर्फ जो डेस्क और बेंचें भी थी ना, वो भी है ना, घिसते घिसते चिकनी हो गई थी, मतलब 40 साल से। कई बार लकड़ी की बेंचें वगैरह भी होती है ना, तो वो कई बार लकड़ी की चीज़ें है ना, बहुत पुरानी जो होती हैं, तो वो उनमें चिकनाहट सी आ जाती है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, मतलब जो अखरोट के पेड़ थे जो बगीचे में, बहुत काफ़ी लंबे हो गए थे, है ना, उसके पास, मतलब स्कूल के साथ में बगीचा भी लगा हुआ था। एंड द होप वाइन, और जो उसने जो बेल लगाई थी ना, बेल लगाते हैं जो, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज, वो मतलब खिड़की, खिड़की के पास से उसको लपेट कर ऊपर चढ़ गई थी, मतलब छत पर, ट्विंड अबाउट, मतलब लिपट गई थी खिड़की से, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। कितना उसका मतलब है ना, हृदय मतलब टूटना चाहिए, कितना उसको दुख हो रहा होगा ये सब छोड़ने में, है ना। पुअर मैन, बेचारा आदमी, मतलब एम एल के लिए यूज किया गया ये वर्ड, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, जो अपनी सिस्टर की आवाज़ को सुन रहा था ऊपर रूम में। उसकी जो बहन थी, उसकी बहन भी थी साथ में उसके, वो पैक कर रही थी सामान, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मतलब संदूक या बक्सा, अपने उसको बक्से को वो पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें उन्हें दूसरे दिन देश छोड़ के जाना था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी उनमें लेसन को आखिरी तक सुनने का साहस था। कौन? जो कि पीछे बैठे हुए थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और हमारा एक लेसन था किसका? हिस्ट्री का। उस दिन मतलब बहुत कुछ पढ़ाया, हर सब्जेक्ट पढ़ाया उन्होंने, राइटिंग करवाई है, ग्रामर पढ़ाई है, अब हिस्ट्री पे आ गए। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर, और उसके बाद बच्चों ने, उसके बाद बच्चों ने मतलब कुछ वर्ड बोले, है ना, दोहराए, उनका जाप किया, जैसे वर्ड देख रहे हैं उनकी लैंग्वेज है वहाँ की, फ्रांस की, बा, बे, बी, बो, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और एकदम जो पीछे रूम में बैठा हुआ था वो ओल्ड हाउसर, जो कहाँ बताया था मैंने कहानी में पहले, बूढ़ा किसान, हैड पुट ऑन हिज एक्सपेक्टेकल्स, और अपना चश्मा पहने हुए था, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर मतलब बाल पोथी पकड़े हुए था अपने हाथों में, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, स्पेल द लेटर्स विद दैम, और लिख रहा था, है ना, स्पेल द लेटर्स विद दैम,
मतलब राइटिंग कर रहा था वो, यू कुड सी दैट ही टू, आप देख सकते हैं वह भी, वॉच क्राइंग, रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, उसकी भी जो आवाज़ थी ना वो हाव भाव से कपकपा रही थी, ट्रेम्बल्ड, एंड इट वॉज सो फनी। और थोड़ा बहुत ये देख के है ना मजाकिया भी लग रहा था, मतलब फ़नी टू हियर हिम, उसे सुनना, जैसे मतलब आवाज़ को है ना थोड़ा सा बीच बीच में अपन कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, रोते रोते जब इंसान बोलता है थोड़ा सा, कुछ लोग हंसते भी हैं और कुछ लोग मतलब दुख करते हैं, दैट वी ऑल वांटेड टू लॉफ एंड क्राई। अब उसको सुन के हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, मतलब दोनों काम। कभी कभी क्या होता है, जैसे फेयरवेल वगैरह होती है या कई ऐसे मौक़ों पे है ना, कुछ लोग रोते भी हैं, बहुत रोते हैं, उस समय तो सब लोग है ना इमोशंस में आ जाते हैं रोते रोते, बाद में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि तुम कैसा रो रहे थे, है ना। कई बार तो किसी के गिरने में भी लोग हंसते हैं, है ना। खैर फ्रेंड सर्कल में चलता है ऐसा, मजाक वगैरह होती है। हाउ विल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, वह मुझे अंतिम पाठ कितना मुझे याद था, कितना मुझे मतलब आज तक अच्छे तरीके से मतलब याद है, मतलब द लास्ट लेसन की बात यहाँ पे हो रही है कि फ्रेंच लैंग्वेज में अंतिम पार्ट, मतलब उसके बाद में दूसरे दिन फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, है ना। कभी भी इसे है ना इस 12th क्लास का लास्ट लेसन मत नहीं समझिएगा आप लोग, है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए, मतलब स्ट्रक मतलब 12 बज गए, चर्च की घड़ी में 12 बज गए, मतलब एकदम 12 टाइम हो गया चर्च में। देन द एंजुलस, एंजुलस जो होता है एक रोमन कैथोलिक चर्च में सुबह और दोपहर में, रात में प्रार्थना के लिए बजने वाली घंटी होती है एंजुलस। देन द एंजुलस एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस, और प्रशिया के जो मतलब लोग थे, प्रशियंस जो थे, एक जोरदार मतलब बजाने लगे, मतलब आवाज़ करते हैं ना जैसे साउंड वगैरह करते हैं, भोंपू वगैरह बजाते हैं, मतलब या परेड वगैरह में जो एक बजाने की होती है, समझ जाओ आप। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास करके लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, है ना, साउंडेड आवर विंडोज, और खिड़कियों से मतलब ड्रिल की जो नीचे आवाज़ सुनाई दे रही थी, फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, वेरी पेल मतलब पीले पड़ गए एकदम से, मतलब वो टाइम ऐसा हो गया कि मतलब जैसे कि मतलब अब जा मतलब छोड़ के जाना ही है, मतलब बहुत ही माहौल ऐसा था उनकी क्लास का, उनके जगह का, कि मतलब बहुत सैड थे सब लोग, बहुत दुखी थे अपनी फ्रेंच भाषा छोड़ने के खातिर। इन ए चेयर, और अपनी चेयर पे वो खड़े हो गए, मतलब आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था, मतलब चेयर पे खड़े हुए हैं इतना लंबा, वहाँ तक क्लास में अगर कोई टीचर खड़ा हो जाए क्लास उसमें चेयर पे, तो आप इमेजिन करिए कैसा दिखेगा, मतलब कि तब छत तक पहुँच जाएगा। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, एम एम एल बोल रहे हैं हमें ना, सैड ही, उन्होंने कहा, आई मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम, है ना, ऐसा लग रहा था कि उनका थोड़ा गला जो है ना मतलब चौक हो गया है, मतलब कुछ आवाज़ नहीं निकल पा रही है एकदम से, है ना। कई बार है ना जैसे कई लोग मतलब जैसे रो रहे हैं बहुत, उसके बाद गला बैठ जाता है उनका, है ना। ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट गो ऑन, आगे नहीं बढ़ सके, कुछ बोल नहीं सके। देन ही टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, और एकदम वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए, मतलब जैसे लिखवाते हैं ना उसी तरफ ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह कर लिया अपना। टुक अ पीस ऑफ चाक, और एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और जितना ताकत से मतलब वो लिख सकते थे, जितना पूरी ताकत लगाकर, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। विवा वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस मतलब इसका मतलब फ्रांस की भाषा में होता है कि फ्रांस अमर रहे, है ना, हमारा जो देश है वो अमर रहे, है ना। अपने देश को मतलब उन्होंने एक प्रकार से रिस्पेक्ट किया। वीवे ला फ्रांस, दीर्घायु हो फ्रांस, है ना, क्योंकि फ्रांस अपने देश से हर किसी को लगाव होता है, हर इंसान अपने देश से बहुत प्यार करता है ना, आप भी करते होंगे ना, ठीक है। एंड आगे देखते हैं। देन ही स्टॉप्ड
उसके बाद वो रुक गए एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपना जो सिर है मतलब दीवार के सहारे टिका लिया, मतलब वहीं पे लिखते लिखते, और अपना सिर जो है बोर्ड के सहारे टिका लिया आगे, समझ जाओ, थोड़ा इमेजिन करो। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने अपने हाथों के हाव भाव दिखाकर एक इशारा किया, टू अस विद हिज हैंड, मतलब कुछ भी बोला नहीं। उनका इमेजिन करो, उनका सिर है ना बोर्ड से लगा हुआ है दीवार के सहारे, और वो बच्चों को नहीं देख रहे हैं पीछे किसी को भी, और अपने हाथ से ऐसे इशारा कर रहे हैं कि चले आइए आप, आपका स्कूल पूरा ख़त्म हो गया, अब आज से स्कूल इज़ डिसमिस्ड, है ना, स्कूल ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, आज से ये स्कूल लगना ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ना फ्रेंच पढ़ाई जाएगी, ना आप लोग आओगे, है ना, और आपको दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी, यू मे गो, आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक ही बार में नहीं सुन सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सुनिए, लेकिन अपने चैप्टर को कंप्लीट करिए और क्लियर करिए, क्योंकि है ना अब आपको अच्छी पढ़ाई करनी है। ये फर्स्ट चैप्टर था, आप जल्दी से इस चैप्टर को मतलब ऐसे करिए, मतलब हर 10 to 15 डेज़ में इसको आप सुनते रहिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो अच्छे तरीके से आप लर्न करिएगा। जितना जल्दी हो सकेगा आप कवर करते जाओगे चैप्टर्स को, आपका मटेरियल रेडी होता जाएगा, और जब भी आपके एग्ज़ाम आएंगे एंड यू कैन राइट द बेस्ट आंसर, and I will cover the whole question answer series also, first lesson to last lesson। फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे ना, मैं अपने इस पर यूट्यूब पर मतलब अपलोड कर दूंगा, और उन्हें ना अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है? ओके, एंड इफ़ यू एंजॉय माय वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल and sharing it with your friends. Your support means a lot to me. Thanks for watching this video.